हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का अनुराज स्टडी मटेरियल पर। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि क्रिया और सर्वनाम के जो प्रश्न थे वो सारे इसमें रखे गए हैं। जो पहले 2 क्लासों में हमने आपको पढ़ाया है क्रिया और सर्वनाम, उसके प्रश्न रखे गए हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हमने सारे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो इनको ध्यान से समझ लेना। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, सर्वनाम बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा, सर्वनाम, ठीक। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हो गए सारे। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए, ठीक है। आगे देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब भाई पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, वो भी हमने बताए थे। पहला कौन सा होता है, उत्तम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष, फिर होता है अन्य पुरुष, ठीक। तो कितने भेद होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, ये 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। अब देखो, सभी सर्वनाम जो पुरुषवाची हैं वो कौन सा विकल्प है। तो देखो, पहले में बोला है हम, तू, ये, वे, मैं, यानी ये सब दूसरे को बुलाने के लिए किए जाते हैं, यानी सजीव को बुलाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है, ठीक। और जिसमें बोल रहा आ, ये तो भाई पुरुष को बुलाने के लिए है। कुछ, ये भाई नहीं है। कुछ मतलब क्या होता है, समान होता है, ठीक। जो, यह, ये तो हैं। जो, कोई, अब कोई में अन्य पुरुष में आ जाता है, ठीक। वह, स्वयं, ठीक। मैं, तुम, आप, किसी, ये प्रश्नवाचक में आ जाता है। तो कौन है सब, ये पहला वाला है, हम, तू, ये, वे, मैं, ठीक है। आगे देखो, 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह है आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। ये हमने आपको पहली क्लास में बता दिया था, ठीक है। आगे देखो, 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। क्या लिखा है, कोई छिपा हुआ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो जब हमने बताया था कि कोई आ जाए, कोई वर्ड आ जाए तो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कोई अब पता नहीं है कौन है, जब कौन पता नहीं होता है तो क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक। आगे देखो 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है, यानी रेखांकित पद आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें लिखा है आपने। तो आपने जो रेखांकित वर्ड है तो वो किसका है, अन्य पुरुष का है। किसका है, अन्य पुरुष का है, ठीक है। आगे देखो, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। प्रश्नवाचक सर्वनामों का कौन सा समूह बोल रहा है भाई, 8वां क्वेश्चन। तो वह है, बिल्कुल नहीं है, वह वाला हो ही नहीं सकता। किसी, ये तो है। तुम, ये नहीं हो सकता। जिसे, जैसा, हमारा, ये नहीं हो सकता। कौन, किसे, कब, तो ये सारे हैं प्रश्नवाचक के। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे 9वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम तो आप देख रहे होंगे, जिसे भी देखता हूँ वही
व्यस्त है, तो जिसे और वही ये क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे में संबंध स्थापित कर रहे हैं। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया इसमें। ठीक, आगे देखो, कह रहा कि किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं वर्ड, तो देख लो, कहा गया इसमें कि ये इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो क्या है, ये उपयोगी है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। ठीक है, आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है, तो आप इसको नहीं पढ़ना है आपको। ठीक, आगे देखो, बोला गया है पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंधवाचक आ ही नहीं सकता। पुरुषवाचक के ये तो भेद हो गए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। ठीक, जो ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, और संबंधवाचक तो अलग है सर्वनाम। आगे देखो, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कहा गया है हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। तो क्या है, अनिश्चयवाचक। अब देखो, इसमें कुछ नहीं कह सकते, तो क्या कुछ नहीं कह सकते, इसमें संशय में डाल दिए। जब संशय में पड़ जाते हैं तो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पता नहीं क्या कहेगा। ठीक है, आगे देखो, 14 नंबर क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निजवाचक सर्वनाम कब होता है, जब अपने से लिया जाए, यानी हमें अपना काम स्वयं करना है। ये देखो वर्ड आ गया, स्वयं करना है। जब ये वर्ड आ जाते हैं स्वयं या खुद या अपने से, तो क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखो क्या बोला गया है कि किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो निजवाचक सर्वनाम कौन से क्रम में नहीं है, देखो भाई, तो कहा गया है कि वह अपने आप ही विद्यालय गया। तो अपने आप यानी स्वयं ही विद्यालय चला गया। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ये देखो आ गया वर्ड। किन किन का नाम सूची में है। तो किन किन का नाम ये तो है नहीं है, स्वतः इसमें भी देखो आ गया। तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन सही हो गया। ठीक, आगे देखो कहा गया है कि तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। तो तू सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने में कभी नहीं होता। अपमान में भी होता है, आत्मीयता में भी होता है, और फिर समीपता में भी होता है। ठीक है, अब देखो, तू, तुम, आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो भाई मध्यम पुरुषवाचक हैं। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं मैं, हम, हमारा। अन्य पुरुष में आते हैं वह, यह आदि। ठीक है, मध्यम पुरुष में आते हैं तुम, आप। ठीक है, आगे देखो 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो भाई कौन सा सर्वनाम नहीं है, इतने सारे सर्वनाम पढ़ डाले आपने, तो कुछ भी सर्वनाम था, कौन भी था, क्या भी था, लेकिन इधर जो वर्ड आ गया है ये कोई सर्वनाम नहीं था, ना ही अभी तक हमने कोई बताया था इसके बारे में, सर्वनाम के बारे में। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहा गया है कि यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है, तो यह सर्वनाम है। क्यों आया है ये सर्वनाम, घोड़ा की वजह से। ठीक, घोड़ा की वजह से आया है, ताकि घोड़ा को 2 बार ना लिखना पड़े, इसकी वजह से आया है। ठीक है, यानी घोड़ा का नाम होगा, ये घोड़ा का कोई नाम होगा जिसकी वजह से 2 बार ना लिखना पड़े, इसकी वजह से हमने यह लिख दिया। तो यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, आगे देखो, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। ठीक है, आगे देखो, क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो भाई क्रिया 2 प्रकार की होती है। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का कौन सा उदाहरण है, तो निशीय पानी पीकर दौड़ने चला गया।
इसमें पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण दिया गया है, नसीब पानी पीकर दौड़ने चला गया। फिर देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो लिखना सकर्मक क्रिया है, ठीक है। हंसना, रोना, उठना ये तो स्वाभाविक ही होती हैं, लेकिन जो लिखना है वो स्वाभाविक नहीं है। किसी भी मनुष्य में स्वाभाविक लिखना चीज़ नहीं होती है, ठीक। कोई लिख पाता है, कोई नहीं लिख पाता है। हंस सब कोई लेता है, रो सब कोई लेता है, उठता सब कोई है, लेकिन सब कोई लिख नहीं सकता। तो ये स्वाभाविक क्रिया नहीं, जो स्वाभाविक क्रिया नहीं होती हैं वो सकर्मक क्रिया होती हैं, ठीक है। आगे देखो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो किस में भाई द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। तो देखो अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, तो इसमें क्रिया क्या हो गई? एक हो गई पुस्तक और एक हो गया छात्र, ठीक। छात्र क्या हो गया? सजीव। पुस्तक क्या हो गई? निर्जीव, ठीक है। आगे समझ में? आगे इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो अकर्मक क्रिया किस में प्रयुक्त हुई है? देख लो भाई, कहा गया बच्ची सो रही है। तो बच्ची का सोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब एक स्वाभाविक प्रक्रिया आ जाती है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। आगे देखो कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? यानी कमला ने शांति को पुस्तक दी, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें क्या है? पूर्व द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी है? पूर्व द्विकर्मक क्रिया है इसमें, ठीक। आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? जो स्वतः ही हो जाए, ठीक है। तो क्या लिखा है? ढूंढ खड़ा है, ठीक। क्या है? ढूंढ खड़ा है, तो उसका स्वाभाविक है भाई ढूंढ खड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो निर्जीव होता है, ठीक है। क्या होता है? निर्जीव होता है, वो उसमें जान नहीं होती है, ना तो वो चलेगा और ना फिरेगा, कुछ नहीं करेगा, तो ढूंढ खड़ा ही रहेगा। हम सिनेमा देखते हैं तो ये कोई स्वाभाविक नहीं हुआ, हमारा मन हुआ तो देखेंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं देखेंगे। रमेश सो चुका, ये भी स्वाभाविक नहीं है। सीता नृत्य करती, ये भी स्वाभाविक नहीं है, तो ये स्वाभाविक है। इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया हो गई इसमें। कौन सा क्रम सही नहीं है? तो देखो भाई कौन सा क्रम सही नहीं है? तो कहा गया वह चालाक निकला में सकर्मक क्रिया है। इसमें तो सकर्मक क्रिया है नहीं, वह चालाक निकला, ठीक। तो ये क्या हो गया? सही मिलान इसका सही नहीं है, ठीक है। आगे देखो ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है? ललित आम खाता है में कौन सी क्रिया का रूप प्रदर्शित होता है? तो आम खाता है, कौन खाता है? ललित आम खाता है, तो ललित आम, ठीक। तो ललित हो गया सजीव, आम हो गया निर्जीव, तो कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। आगे देखो बोला गया है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा हो गया भाई? देखो तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो इसमें संयुक्त क्रिया का उदाहरण है ये, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है? इसमें मात्रा लगा लेना। किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है? तो भाई संयुक्त क्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है, जोड़ी हुई क्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिल जाएंगी तो संयुक्त हो जाएगी ना, तो संयुक्त क्रिया कहलाएगी, ठीक है। आगे देखो इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसमें आपको सकर्मक क्रिया ढूंढनी है, तो कौन से में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो कह रहा कि सोहन देर तक सोता है, ठीक। सोहन देर तक सोता है, तो ये आपका क्या है? सकर्मक क्रिया नहीं है इसमें, वह उसकी आदत है, ठीक है। आगे देखो कहा गया है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है या किस क्रिया का उदाहरण है, ठीक।
तो वह घर पहुंच गया इस वाक्य में निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो वह घर पहुंच गया, तो क्या किया? घर पहुंच गया। ठीक, तो पहले क्या किया? घर गया, फिर घर जाते ही वो क्या हुआ? पहुंच गया। तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया। इसमें दो क्रियाएं आ रही हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो गया। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जहां एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है, दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं। तो पहली क्रिया को वहाँ पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या बोला जाता है? पूर्वकालिक क्रिया बोला जाता है। ठीक है, पढ़कर सोया, देखो इसमें देख लो, दिनेश पढ़कर सोया, तो पहले पढ़ लिया उसने, फिर इसके बाद सो गया। ठीक, तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, आगे देखो, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? यानी ये सारे वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों में आपको बताना है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो कहा गया किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, तो इसमें आपको कौन सी क्रिया लगानी है? प्रेरणार्थक क्रिया लगानी है, यानी किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। ठीक है, आगे देखो, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? तो कहा गया है कि वह चाय पीकर घूमने चला गया, तो पहले उसने चाय पी और फिर घूमने चला गया, तो इसमें क्या? दो हो गई ना, तो ये क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? यानी मम्मी ने पके पके आम तोड़े, तो मम्मी का पके पके आम तोड़ना कोई स्वाभाविक क्रिया नहीं थी। मम्मी का मन किया तो आम तोड़ लिया। ठीक है, तो ये कोई स्वाभाविक क्रिया नहीं थी, इसलिए ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे देखो, बोला गया है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया क्या है? देखो पहला ऑप्शन दे दिया है कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षियों का उड़ना स्वाभाविक क्रिया है भाई। पक्षी उड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ठीक, पक्षियों का उड़ना, आकाश में उड़ना स्वाभाविक क्रिया है, वो उड़ेंगे ही। ठीक है, आगे देखो, निम्नांकित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया? तो कहा गया है कि भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। कहाँ? छाती पर चढ़ बैठा, तो पहले चढ़ा फिर बैठा। ठीक, तो क्या हो गए? दो क्रिया हो गई, तो ये क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो गया। आगे देखो, कहा गया है कि बच्चे खेल रहे थे, इस वाक्य में है, तो इस वाक्य में कौन सा पक्ष कहा गया है? तो सात्यता बोधक पक्ष कहा गया है। सातत्य बोधक, कौन सा? सातत्य बोधक पक्ष कहा गया है। ये क्वेश्चन सही है आपका। तो क्या बोला गया है? सातत्य बोधक पक्ष बोला गया है इसमें। तो ये रही बच्चों आपकी क्लास आज की दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।